दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। जी हां, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक और बड़ा संदेश दे दिया। केंद्र सरकार ने 23 और लोगों को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया। अब भारत की आधिकारिक सूची में ऐसे नाम आतंकवादियों के संख्या से बढ़कर 80 हो चुके हैं। सवाल सिर्फ 23 नए नामों का नहीं, सवाल उस पूरे नेटवर्क का है जो दशकों से भारत के खिलाफ साजिश रचता आ रहा है। 17 नाम पाकिस्तान से जुड़े बताए जा रहे हैं। 6 जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं, 7 पीओके से। क्या यह फिर साबित करता है कि आतंकवाद की जड़ें अब भी सीमा पार मौजूद हैं? क्या सिर्फ आतंकियों के नाम सार्वजनिक कर देना काफी है? क्या अब उन सरगनाओं और उनके संरक्षकों पर भी निर्णायक दबाव बनाने का वक्त आ गया है? आतंक के खिलाफ भारत की नीति साफ है, जीरो टॉलरेंस। लेकिन क्या दुनिया भी उसी गंभीरता से आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है? क्या आतंक के आकाओं को संरक्षण देने वालों की जवाबदेही अब तय करनी होगी? दर्शकों, क्या आतंक की फैक्ट्री पर सिर्फ आरोप लगेंगे या ठोस कार्रवाई भी होगी? आज की बहस किसी राजनीतिक नहीं, देश की सुरक्षा की है। आतंक के नेटवर्क को कौन पालता है, उसे पैसा कौन देता है, उसे पनाह कौन दे रहा है? कि आप आतंक के पूरे के सिस्टम को खत्म करने का वक्त आ गया है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। जो पाकिस्तान है वो एक तरीके से अगर हम उसके राष्ट्र के मानकों को देखें तो हम पाएंगे कि वो एक राष्ट्र होने की परिभाषा से भी काफ़ी आगे निकल गया है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक टेरिटरी किसी राष्ट्र की होनी चाहिए तो वो कश्मीर को हड़पने की सोचता है। उधर ईरान से भी उसका एक छुटपुट वॉर हो जाता है 2 साल पहले, और अफ़गानिस्तान के साथ पता नहीं कितनी मुठभेड़ें होती रहती हैं। आंतरिक सुरक्षा में या आप देखेंगे तो बलूचिस्तान का एक छोटा सा सूडो स्टेट पाकिस्तान के अंदर पहले से क्रिएट हो चुका है, जो अनवरत पाकिस्तान को उसके साथ युद्धरत रहना पड़ता है। और जहाँ तक पॉपुलेशन का जो मानक होता है राष्ट्र के होने का, वहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है कि किस तरीके से वहाँ पर लोगों को, सिटीजन्स को दबाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट का होना ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा टेररिज्म को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान ने हमेशा जो ये टेररिस्ट हैं इनको एक्सपोर्ट किया है। इंडिया में भी हमने देखा है कि पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट हब है, जो कि हमेशा ही टेररिस्ट को भारत में या कश्मीर में कहिए इनको भेजता है। और पाकिस्तान के लिए जो टेररिस्ट हैं उनके लिए पाकिस्तान एक बिल्कुल सेफ हेवन है। पाकिस्तान ने सदियों से टेररिज्म को बढ़ावा दिया है, सपोर्ट किया है, और अब पाकिस्तान फिर से जहाँ तक उनकी रणनीति है तो वो टेररिज्म को कहते तो नहीं है, लेकिन उनके लिए वहाँ पे जो पाकिस्तान है एक सेफ हेवन बना हुआ है। दर्शकों, अपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, आप देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, 17 आतंकियों का पाक में होना क्या फिर पाक की भूमिका पर सवाल खड़े करता है? सवाल नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाक को और कूटनीतिक रूप से घेरने की अब जरूरत दरकार आ गई है? सवाल नंबर 3, क्या एफएटीएफ जैसी संस्थाओं को पाक पर फिर सख्त रुख अख्तियार करना चाहिए? सवाल नंबर 4, सीमा पार बैठे आतंकियों पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति कितनी प्रभावी रही है? सवाल नंबर 5, क्या भारत को सीमा पार आतंकियों के खिलाफ और आक्रामक रणनीति अपनानी चाहिए? जी हां, ये सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे दर्शकों। लेकिन अगले घंटे लगातार पूरा विश्लेषण आपके लिए मैं लेकर आया हूं, और उस विश्लेषण के जरिए आपको समझाऊंगा कि अब वक्त आ गया है कि टेररिज्म पर अब सच में आतंकियों को डेथ समन करना होगा। जी हां, खबर क्या है दर्शकों? सबसे पहले आपको मैं खबर बता देता हूं कि वो खबर क्या है जिसे लेकर पाकिस्तान में बैठे जो आतंकवादी आका हैं उनकी हवा अब खराब है। क्योंकि डोभाल साहब एक्शन में, खबर नंबर 1, सरकार ने 23 नए आतंकवादी घोषित किए हैं, लिस्ट की संख्या बढ़कर 80 हो गई। खबर नंबर 2 क्या है? 7 पाकिस्तान के रहने वाले बताए जा रहे हैं जो सरकार ने लिस्ट जारी की है। 6 जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं दर्शकों। खबर नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। खबर नंबर 3 मैंने आपको बता दिया, 7 पाकिस्तान के रहने वाले हैं। खबर नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, बाकी आतंकवादी पीओके से बताए जा रहे हैं। 6 जम्मू कश्मीर के मूल निवासी बताए जा रहे हैं। जी हां, आतंकवादियों की पूरी फहरिस्त जारी की गई है। 17 आतंकवादी नए हैं जिनको
सूची में डाला गया है यूएपीए के तहत। और खबर नंबर 4, 7 आतंकवादी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में छिपे हुए हैं, जिन्हें अब तलाश कर खत्म करने की मुहिम भारत सरकार शुरू कर सकती है। खबर नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। लिस्ट में आतंकियों की कुल संख्या 80 है। दर्शकों, क्या वक्त आ गया है कि एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर इन आतंकवादियों का खात्मा किया जाए? सरकार के रडार पर जो आतंकी संगठन है, जरा उसके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। दर्शकों, आपने खबर समझ ली, अब जरा यह भी समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में कौन कौन से आतंकवादी संगठन है। जी हां, संगठन नंबर 1, सभी जैश ए मोहम्मद के जो आतंकवादी हैं वो सरकार के रडार पर हैं। जी हां, संगठन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। जैश ए मोहम्मद आपको मैंने बता दिया। संगठन नंबर 2 जिस पर सरकार अपना अब रडार घुमा रही है, जी हां, उसका नाम है लश्कर-ए-तैयबा, LET जिसे हम बोलते हैं, खतरनाक आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान में छिपा बैठा है। संगठन नंबर 3 द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे हम TRF भी कहते हैं, ये भी लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है, लेकिन एजेंसीज की वजह से इनकी चल नहीं पा रही है। संगठन नंबर 4 जमात-उद-दावा, जिसे JUD भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। जमात-उद-दावा के आतंकवादी संगठन भी लगातार भारत में उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही। दर्शकों, लेकिन भारत के खिलाफ ये जो आतंकवादी संगठन है, जो आतंकवादी हैं, ये कैसे साजिश रचते हैं, रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। जो सरकार ने रिपोर्ट जारी की है, 17 आतंकवादी इसमें शामिल किए गए हैं, POK के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, कुल 80 की संख्या हो गई। जी हां, रिपोर्ट नंबर 1 क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है आतंकियों की जो भर्ती और ट्रेनिंग होती है, उसका काम ये आतंकवादी संगठन करते हैं। ये जो आतंकवादी हैं, खुफिया रिपोर्ट जो बता रही है कि ये सभी इसी काम में मुफ्तला और शामिल हैं। रिपोर्ट 2 कहती है जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, उनमें इन आतंकवादी संगठनों का बहुत बड़ा हाथ है, इनके आतंकवादियों का बहुत बड़ा हाथ है। रिपोर्ट नंबर 3, आतंकी हमलों की साजिश रचने के पीछे भी लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन। रिपोर्ट 4 कहती है ड्रोन और सीमा पार नेटवर्क से हथियार पहुंचाने का काम भी ये आतंकवादी संगठन और इनके गुर्गे कर रहे हैं। दर्शकों, रिपोर्ट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। फंड जुटाने और आतंकी कैंप चलाने का काम भी आतंकवादी संगठन और इनके आतंकी गुर्गे करते हैं। लेकिन दर्शकों, समझ लीजिए, 2 आतंकवादी संगठन ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। उन 2 आतंकवादी संगठनों के नाम, उनका पूरा ब्यौरा, पूरी डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुनिए, समझिए इस विश्लेषण को, हर भारतीय को यह जानना जरूरी है। आतंकवादी संगठन का नाम है जैश ए मोहम्मद, सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। इसकी स्थापना साल 2000 में की गई। जी हां, साल 2000 में स्थापना हुई। भारत में कौन कौन से हमले इन्होंने किए? 2001 में संसद हमला, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला, 2019 में पुलवामा जो हमला हुआ, उसके पीछे जैश ए मोहम्मद के गुर्गों आतंकवादियों का हाथ था। दर्शकों, जो पाकिस्तान से बैठकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे थे। इसका संस्थापक मौलाना मसूद अजहर है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक बार तो हमारे हाथ से ये बच गया, लेकिन अब लगता है कि दूसरी बार ये बच नहीं पाएगा। इसका मुख्यालय पाकिस्तान में है। तमाम आतंकवादी संगठन जो दुनिया को बर्बाद और